नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो धान की फसल होती है उसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं। उनके पकने का समय अलग है, उनकी हाइट अलग है, उनके फुटाव का समय अलग है। इसलिए हमें अलग अलग खादों का भी संतुलित ढंग से अलग अलग प्रयोग करना पड़ता है। निश्चित ही यदि हम सही समय पर वैरायटी के हिसाब से सही खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है। आज का जो हमारा विषय है वह यही है कि हमें कब कितने दिन की वैरायटी में कौन कौन सी खाद कितने दिन में प्रयोग करना चाहिए। डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर कब और कितने दिन की वैरायटी में कितनी मात्रा में हमें डालना है, इस विषय में आज आपको संपूर्ण जानकारी मैं प्रदान करूंगा। हमारी जो कम समय की वैरायटी होती हैं, जैसे 100 दिन की वैरायटी है और 120 दिन की। 120 दिन की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं क्योंकि वह आलू और जो गेहूं का फसल चक्र है उसमें पूरी तरह से फिट हो जाती हैं। तो इनमें जो बढ़वार ग्रोथ का समय होता है तो कम होता है। इनमें बालियाँ जल्दी निकल आती हैं क्योंकि यह कम समय की वैरायटी होती है। इनके जो ग्रोथ और फुटाव का समय होता है वह मात्र 40 से 45 दिन होता है। 40 से 45 दिनों के बाद फिर इनमें ग्रोथ और फुटाव देखने को नहीं मिलता है। तो हमें जो मैं पहले यूरिया की बात करूँगा और साथ में यूरिया के साथ जिंक भी बताऊँगा और फिर डीएपी और पोटास की बात मैं आगे करूँगा। तो जो हमें यूरिया देना है तो वह शुरुआती 7-8 दिनों को छोड़कर करीब 7-8 दिन के बाद हमें जो पहली यूरिया देनी है तो हमें लगभग 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में 5 किलोग्राम अच्छी कंपनी का जो 33% जिंक सल्फेट आता है, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर होती है, हमें इतना डालना है शुरुआती 7 से 8 दिनों के बाद। इसके बाद करीब 2 हफ्ते के बाद हमें 1 बैग यूरिया और दे देनी है। उसके बाद फिर से इस वक्त जो 2 हफ्ते बाद 1 बैग यूरिया देनी है तो इसमें भी आप मिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप मिला सकते हैं। जैसे आप सागरिका मिला लीजिए, बायोवीटा मिला लीजिए, जिससे और भी बढ़िया ग्रोथ और फुटाव होगा। इसके बाद फिर से आप करीब 2 हफ्ते बाद 1 बैग यूरिया फिर से डाल दीजिए और जो 8-10 किलोग्राम पहली बार 35 किलो मैंने बताई थी उसमें बची है तो उसे फिर से आप इसके साथ मिला करके डाल सकते हैं। क्योंकि यूरिया शुरुआती 7-8 दिनों में तो यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है जब पौधे छोटे होते हैं, और बाद में भी जब बालियाँ निकलने वाली हों अंतिम स्टेज में भी यूरिया नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे कीट ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और बीमारियां भी लगती हैं। तो यूरिया जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है हमारे पौधों को मध्य अवस्था में जिस वक्त फुटाव चल रहा होता है उसी वक्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी यूरिया हमें डालनी है इन वैरायटी में तो 40 से 45 दिनों के अंदर ही डाल देनी है। अब बात कर लेते हैं डीएपी की। तो डीएपी जिसमें कि फास्फोरस पाया जाता है तो इसकी हमें मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। तो इसे आप यदि हो सके तो खेत की तैयारी के वक्त डाल दें, और यदि उस वक्त आप नहीं डालते हैं तो फिर आप इसको धान रोपाई के करीब 3 से 4 दिन के बाद डालिए, क्योंकि फास्फोरस जो है तो वह जल्दी नहीं घुलता है तथा जहाँ पर पड़ जाता है वहीं पर स्थायी हो जाता है और जड़ों को ही उसके पास जाना पड़ता है। तो 3 से 4 दिनों के बाद क्या होता है कि जड़ हमारी थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हैं और वह फास्फोरस को ग्रहण कर लेती हैं। इसी प्रकार पोटास भी होता है। तो पोटास भी आप 3 से 4 दिन के बाद डालिए, क्योंकि ज़्यादा खाद यदि शुरू में डाल दें तो लेबर को भी दिक्कत होती है। वो कहने लगते हैं कि खाद पहले मत आप डालिए। तो आप 3 से 4 दिनों के बाद करीब 25 किलोग्राम पोटास एमओपी या सोपी जिसका भी प्रयोग आप करते हैं तो उसे डाल दीजिए, क्योंकि पोटास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह दानों की वजन और उनकी क्वालिटी बढ़ाता है, चमक बनाता है, जिससे कि हमें धान का अच्छा रेट मिलता है। तो पोटास भी आवश्यक है और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आप रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद ही डाल दी। अब बात कर लेते हैं सल्फ़र की। तो जो 90% सल्फ़र आता है उसकी 3 किलोग्राम की मात्रा हमें रोपाई के पहले हफ्ते ही प्रयोग कर लेनी है, क्योंकि सल्फ़र एक सेकेंडरी तत्व है और यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो अन्य न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पौधों को अवशोषण करने में मदद करता है। साथ ही साथ सल्फ़र एक फंगीसाइड का भी कार्य करता है और पौधों को हमारे फंगस की बीमारी से भी बचाता है। यदि आपने सिंगल डीएपी की जगह पर सिंगल
सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो फिर आपको सल्फ़र अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें 11% ऑलरेडी सल्फ़र पहले से ही मौजूद होता है। अब एक और आवश्यक बात मैं आपको बता दूं कि धान की गवोट अवस्था में फास्फोरस और पोटास का अहम रोल होता है, क्योंकि फास्फोरस क्या करता है, बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाता है, तथा जो पोटास है वह बीमारियों और कीटों से बचाता है, दानों को चमकदार और वजनदार बनाता है, क्योंकि यह पौधे से शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके दानों में पहुंचाता है और जिससे दाने चमकदार और वजनदार बनते हैं। इस वक्त गवोट अवस्था में जो है तो हमें जो NPK स्प्रे फार्म में आते हैं उनका प्रयोग करना है। इनकी मात्रा की बात करें तो 0-34 गवोट अवस्था में बालियाँ निकलने के पहले 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़, और बालियाँ जब निकल आएँ तो 0050 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप स्प्रे ज़रूर करें, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ये जो सारे न्यूट्रिएंट मैंने बताए हैं तो यह सभी प्रकार की वैरायटियों में आवश्यक हैं। बस फ़र्क केवल पड़ेगा, जो मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि सभी अलग अलग वैरायटी आती हैं, उनका समय अलग होता है, तो इनमें सभी न्यूट्रिएंट्स हर समय वाली वैरायटी में 100 दिन की हो, चाहे 120 दिन की हो या 120 दिन की ज़्यादा हो, तो ये जो न्यूट्रिएंट हैं DAP, पोटास, जिंक और सल्फ़र, इनकी मात्रा समान रहेगी। केवल फ़र्क यूरिया में आएगा, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो 120 दिन से ज़्यादा की वैरायटी हैं उनमें यूरिया का प्रयोग कब व कितना करना है। 120 दिन से जो ज़्यादा की दिनों की वैरायटी हैं, 140 दिन की हो गई, 150 दिन की हो गई, तो इनमें हमें मात्र 2 बैग यूरिया डालना है। एक 20 से 25 दिनों पर डाल देना है और एक 45 से 50 दिनों पर डालना है। उसके अलावा यूरिया नहीं डालनी है, क्योंकि जो लंबे अवधि की वैरायटी होती हैं तो उनमें रोग और बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, और यूरिया क्या करता है कि यह पौधों और कीटों के लिए मीठा लगता है, तो जिससे कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो हमें यूरिया का प्रयोग कम करना है, और जिससे कि हमारी फसल भी ना गिरेगी और रोग और कीट भी दूर रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यूरिया कम डालेंगे तो फसल कैसे बनेगी, तो इसके जगह पर मैं आपको बताता हूँ। आप शुरुआती अवस्था में ही 20 दिन पर जो भी यूरिया डालें तो उसमें आप CBD एक्सट्रैक्ट जो मार्केट में आते हैं, जैसे इफ़को का सागरिका है, PI का बायोबीटा, धनुका का धनजाइम गोल्ड, उसका प्रयोग कर लीजिए। और साथ ही साथ आप जो बैम फर्टिलाइज़र माइकोराइजा आता है उसका प्रयोग 20 दिनों पर कर लीजिए। यह लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति आपके फसल में करते रहेंगे और आपकी फसल में हरापन मेंटेन रहेगा, बढ़वार भी अच्छी होगी, कल्ले भी निकलेंगे और रोग बीमारियां कम निकलेंगी। तो मैं आशा करता हूं किसान भाइयों की मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर लीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।